हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक जैसे प्लस ट्वेल्व का रसायन विज्ञान है, आईयूपीएसी में चल रहा है कई दिनों से। ये अपना आईयूपीएसी के साथ चौथा वीडियो है और अपना चौथा टाइप भी है। एक होता टाइप है भाई, 4 नंबर टाइप है। आज के टाइप में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम, और ये मेरा आईयूपीएसी नेम आखिरी होगा। उप संयोजी योगी का आखिरी आईयूपीएसी नेम है भाई। अब इससे ज्यादा आईयूपीएसी नेम बोर्ड एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम हो चाहे आईआईटी चाहे नीट हो, कहीं भी ये नहीं आएगा भाई, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना आखिरी टाइप रहेगा। पहला टाइप पढ़ा चुका हूँ, दूसरे टाइप, तीसरे टाइप और ये चौथे टाइप है। इसमें कुछ कथन लिखा रहेगा, ठीक है, मतलब उप संयोजी योगी के आईयूपीएसी नाम हिंदी में लिखा रहेगा, और उसका हमें फार्मूला के तौर पे क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फार्मूला में। तो ये टाइप भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है भाई। तो अपने अपने को क्या क्या भाई, चारों टाइप पढ़ के जाना है, ये चीज याद रखना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिर। कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले हम लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देख देंगे आपके सामने ऐसे लिख कर कथन दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चले आपके सामने ऐसे लिख देगी पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने आ जाए पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा, हाइड्रा ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। और यहाँ पे दे दे क्या, जिंकेट, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिख दे क्या, 2। ऐसे दे दो आपको, ठीक है। ऐसे टाइप को हम, ऐसे टाइप का मतलब हम लोग आईयूपीएसी में पढ़ेंगे, मतलब लिख कर दिया रहेगा, इसका फार्मूला लिखना है सिंपल। इसमें बस ये जो लिखा है ना, बस इसी के केवल हमें फार्मूला लिख देना है। जो चीज यहाँ पे लिखा है इसी के फार्मूला उपसंयोजी योगी का नाम लिखा लिख दिया जाएगा। जो ये आईयूपीएसी में लिखा गया है इसी का हम लोग क्या करेंगे भाई, उपसंयोजी योगी किसका है उसका केवल सूत्र लिख देना, और कुछ खास नहीं करना है। जैसे पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा बस लिख दो। इस टाइप का भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको हम टाइप नंबर 4 में रखे हैं, ठीक है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके पीछे एक दो जो टाइप पढ़ाए हैं इस पर अच्छे से देख ले भाई, और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाता है, नाम लिखने का नियम तरीका सब चीज बताया गया है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप जाए टाइप नंबर 1 और 2 और 3 देख ले आईयूपीएसी नाम में। तकरीबन 3 वीडियो बना चुके हैं आईयूपीएसी पर, और ये फाइनल आईयूपीएसी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कीलेट पर और वर्णक सिद्धांत और कुछ और सब डिफिनीशन है। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्लास 12 की केमिस्ट्री क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी 1-2 दिनों में, ठीक, फर्स्ट भाग। तो देख लीजिए यहाँ पे पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड और जिंक सेकेंड ये आ जाएगा, या दूसरा और कोई यहाँ पर हम लिख देंगे इसका फार्मूला। दूसरा यदि आ जाए आपके सामने कहीं पर ऐसे, क्या दे दे भाई, इसमें कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तीनों टाइप इसमें यूज कर देंगे, याद रखना। यदि आपके सामने ऐसे दे दे इफ, क्या ये ना लिख के ये लिखे हेक्सा, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, फिर इसके बाद फेरेट, हेक्सा फ्लोरो फेरेट, और ऑक्सीकरण संख्या पे क्या दे दे यहाँ पर भाई, 2 दे दे, और यहाँ लगा दे क्या, आयन। इसका ऑक्सीकरण संख्या मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा वो लिखना है, ठीक। आ जाए नंबर 3 पर। यदि आपके सामने ऐसे दे दे भाई, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर इसके बाद आपके सामने लिख दे क्या, डाई क्लोरो, पेंटामीन डाई क्लोरो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या दे दे भाई इसका 3, और यहाँ पर लिख दे क्लोराइड, ठीक है। ये दे दे क्लोराइड सिंपल।
ठीक, डाइक्लोरो केवल क्लोरो लिख लो यहाँ पे बेहतर रहेगा। क्या लिख लो भाई? क्लोरो, क्योंकि क्लोराइड बाहर बैठा ही है, ठीक है, क्लोरो, और बाहर क्या है भाई? क्लोराइड। ऐसे दे दे तो इसका आयोडीन क्या होगा वो भी देखेंगे। आगे आ जाए नेक्स्ट, ठीक है। यदि आपके सामने दे दे क्या ऐसे टाइप का पोटेशियम, टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट दे दे, मर्क्यूरेट, ठीक है, मर्क्यूरेट, और यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण संख्या दे दे क्या? 2 दे दे। अब इसका आईयूपीएसी क्या होगा भाई? ठीक, सिंपल, ये टाइप हो गया। और एक ले ले, इतने से हम खत्म कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में कथन रहेगा, बस कंसेप्ट क्लियर रखना अपना भाई। ये जो हिंदी में लिखा गया इसका आईयूपीएसी इसका फार्मूला क्या लिखना है भाई? यहाँ पर केवल लिख देंगे हम। कैसे लिखेंगे खाली तरीका देखना। यदि कंसेप्ट क्लियर रहा भाई तो कुछ भी कितना भी क्यों ना घुमा दे भाई, आराम से उड़ जाएगा बस। लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान देना, कैसे हम बनाएंगे, कैसे इनका नाम लिखेंगे, कैसे हम फार्मूला लिखेंगे, बस केवल वो सीख लेना। कितना भी क्यों ना दे दे हो जाएगा। आज नेक्स्ट यदि आपके सामने दे दे क्या? यदि और दूसरा टाइप यदि ले ले, क्या ले लें यहाँ पर? ले लो नेक्स्ट, पेंटा एमीन। यदि ऐसे दे दे पेंटा एमीन प्लेटिनम, पेंटा एमीन प्लेटिनम, फिर यहाँ पर दे दे 3 ऑक्सीकरण संख्या, फिर यहाँ लिख दे क्या? हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, और यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण संख्या क्या दे देती है? जैसे कि आप देख सकते हैं कितना है भाई? 5। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? बस इस आईयूपीएसी नेम का केवल हम फार्मूला लिख देंगे, और ये हमारा चौथा टाइप है। पहले मैं बता चुका था। यहाँ पे देखें कैसे करेंगे। सबसे पहली बात इस पर फोकस करें, कैसे लिखेंगे। पहले नाम है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट। याद रखना, जब भी तुम्हें पोटेशियम दिखाई देगा, ठीक, जब भी तुम्हें पोटेशियम दिखाई देगा तो याद रखना सबसे पहले के इधर आता है। संकुल योगी की इधर साइड पोटेशियम रहेगा, इसका मतलब ये है कि पोटेशियम जरूर ब्रैकेट की इस साइड होगा, इसीलिए पोटेशियम पहले नाम लिखा गया। असंकुल आयन पूरा माइनस में जाएगा, ठीक है। तो जब भी पोटेशियम दे देगा, याद रखना संकुल आयन को छोड़कर, लिगेंड को छोड़कर, जो जैसे पोटेशियम जिनकी संख्या कुछ ना दी हो, जब वो आएगा तो समझना हमेशा ब्रैकेट के इस साइड लिखना। जैसे ये है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट सेकेंड। ये पोटेशियम, तो पहले पोटेशियम लिख देना, कितना है वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। पोटेशियम लिख दिया। अब इसके बाद क्या है? टेट्रा। टेट्रा मतलब आ गया ना, टेट्रा हाइड्रोक्साइड हो, ये हाइड्रोक्साइड हो, ये लिगेंड है। और लिगेंड कहाँ होते हैं भाई? ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तो पहले ये लिख लेना। और इसके बाद देख लेना टेट्रा हाइड्रोक्साइड है, और केंद्रीय परमाणु कौन है? जिंकेट। जहां पर ऑक्सीकरण संख्या होगी, ये चीज समझना, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या होगी ना भाई, उसके पहले वाला जो नाम होगा ना, जैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड है, इसके पहले वाला नाम कौन है भाई? जिंकेट। तो ये जिंकेट किसका काम कर रहे हैं? केंद्रीय परमाणु का। अब केंद्रीय परमाणु हमेशा जस्ट इस ब्रैकेट के जस्ट पास ही में रहता है। तो यहाँ पर कौन है? जिंकेट। जिंकेट मतलब क्या है? जिंक। जेडन है यहाँ पर, बस जेडन लिख लो। इसमें ऑक्सीकरण संख्या 2 है। फिर यहाँ आ जाओ, अभी इसका नाम मत लिखना, ये देखना टेट्रा हाइड्रोक्साइड है, टेट्रा हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है, टेट्रा हाइड्रोक्साइड है भाई। और टेट्रा हाइड्रोक्साइड होता है वो OH को कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कितना है? टेट्रा। टेट्रा के लिए हम 4 वर्ड यूज करते हैं, मतलब 4 नंबर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ऐसे करके क्या लिखेंगे? OH, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। और इसके बाद और कोई है? नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या 2 आया है, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि जब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Zn की ऑक्सीकरण संख्या यदि 1 मान ले, OH -4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर यदि K का 1 हम मान ले, तो ये बताओ कभी भी 2 आएगा? खुद से देखना, x हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो -1, 3 हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या आ रहा है? 3। और यहाँ पर दिया क्या है ऑक्सीकरण संख्या में? 2। तो इसलिए हमें यहाँ पर पोटेशियम कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। यदि हम पोटेशियम को 2 ले लेंगे तो देखो अब आ जाएगा, 2 लेंगे यहाँ से क्या बन के आ जाएगा? देख लो सिंपल, x है तो x, 4 में से 2 माइनस करो तो -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आया कि नहीं? यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 2।
ऑक्सीकरण संख्या केवल इसी को देख कर निकाला जाएगा, कितना हमारे पास पोटेशियम रहेगा ये डिसाइड करेगा ऑक्सीकरण संख्या। जब निकालने जाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्साफ्लोरोफेरेट दिया है, क्या इसके इस साइड कोई एलिमेंट है? नहीं है। ये हेक्साफ्लोरोफेरेट दे दिया, मतलब ये डायरेक्ट संकुल, और आयन लगाया मतलब ये संकुल आयन है, ऐसे ब्रैकेट लगा दो आराम से, लिख दिए भाई हेक्साफ्लोरोफेरेट। पहले केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना, जब भी तुम्हें ऐसे दिया हो तो पहले केंद्रीय परमाणु का नाम लिख लेना, जब इसके इस साइड कोई एलिमेंट ना हो तब। तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? केंद्रीय परमाणु ढूंढो, तो ऑक्सीकरण के जस्ट पहले वाली जो वाक्य होता है भाई, ये वाला जो रहता है लिखा गया ये वाला हिंदी, यही क्या वो कहलाता है भाई? केंद्रीय परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो फेरेट हो गया, फेरेट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? Fe से। किसे डिनोट करते हैं? Fe। यहां पर केंद्रीय परमाणु मिल गया, जस्ट ऑक्सीकरण के संख्या जो वर्ड लिखा गया है भाई पहले, वही हमारी केंद्रीय परमाणु संख्या कहलाती है, और वही उसी को हम यहाँ लिखेंगे Fi। जस्ट ब्रैकेट के बाद जो होती है ना, इस वाले ब्रैकेट की इस साइड हमेशा केंद्रीय परमाणु लिखी जाती है, लिख दिया। इसका नाम हो गया। अब आ गया हेक्साक्लोरो, क्या लिखा गया है? हेक्साक्लोरो। हेक्साक्लोरो को मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब होता है 6। अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई? फ्लोरो है, क्लोरो नहीं है, फ्लोरो है। तो फ्लोरो को लिखते हैं F से, ठीक है। तो यहाँ पे सही से लिख दिया जाए बड़े में थोड़ा सा, Fe हो गया, F6 हो गया, ठीक है। हेक्साफ्लोरोफेरेट हो गया। फेरेट मतलब केंद्रीय परमाणु का नाम बदला है, ये चीज हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो केंद्रीय ये पूरा संकुल आयन है ना, ये माइनस है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तभी तो इसका नाम फेरेट आया है। यदि प्लस चार्ज रहता है यहाँ पर क्या माना था भाई? इसका नाम क्या होता है? फेरस रहता है। और फेरेट लिखा गया है, इससे ये मालूम चल रहा है कि पूरा संकुल आयन क्या है भाई? माइनस में है, तो माइनस चार्ज है। कितना माइनस है ये तुम्हें बताएगा कौन? ऑक्सीकरण संख्या बताएगा। कैसे पता लगाओ? सिंपल तरीके से देखो, यदि यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे कि जब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो हमें क्या मिल जाए भाई? ये 2 मिल जाए। तो यदि तुम 1 रखोगे, सोचो कम, यहाँ पर सोचो यदि 2 है तो क्या रखेंगे? यहाँ पर मिल जाएगा, देखो यहाँ x है ना भाई, सिंपल x लिखो। फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 6 हो जाएगा। अब बराबर, यदि हम यहाँ पर 1 माइनस के लिखे हैं तो माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो प्लस बना लेगा, प्लस का 6, 6 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई? 5 आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो जमीन आसमान की फर्क हुआ कि नहीं? हमें क्या चाहिए भाई? 2 चाहिए ऑक्सीकरण संख्या। तो 2 लाने के लिए पहली बात तो मालूम है कि यहाँ पर माइनस रहेगा। कितना माइनस रहेगा? कि ये 2 दे दें तो सिंपल हम तुम्हें बता दें कि 6 में से यदि तुम 4 घटाओगे ना 2 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 है। अब 6 में से बताओ हम यहाँ पर क्या लिखे और क्या माइनस करें कि हमें 2 आ जाए? क्योंकि तुम 6 में से 6 घटाओगे तो 0, तो यहाँ पर 6 तो लिखोगे नहीं, हमें 2 चाहिए। तो 6 में से क्या घटाओगे कि 2 आ गया? खुद से सोच लो। तो 6 में से क्या कोई भी जान जाएगा यार, 6 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बस खत्म, ये लिख कर यहाँ पर माइनस लिख देना। आयन इसी को प्रदर्शित करता है, हो गया खत्म इसका एफिशिएंसी। इधर आ जाओ, यहाँ पर है भाई क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? केंद्रीय परमाणु पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। कोबाल्ट यहाँ पर है, इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है? क्या होता है भाई? केंद्रीय परमाणु होता है। तो कोबाल्ट इसमें केंद्रीय परमाणु है। यहाँ पर ब्रैकेट लिखे CO लिख लो, ठीक है। कोबाल्ट लिख रहे हैं, इसका नाम हो गया। अब आगे बढ़ो, लिगेंड कौन है भाई? इससे पहले जो आते हैं वो लिगेंड होते हैं। कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु की इधर साइड, पीछे साइड जो भी लिखे जाते हैं ना भाई, बाएं साइड हिंदी में खास करके, तो जो चीज इधर लिखे जाते हैं वो सब के सब लिगेंड होते हैं। कितना लिगेंड है? पेंटा एमीन, एमीन है भाई। एमीन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? NH3 से। यदि आप टाइप 1 टाइप 2 पढ़े होंगे तो अच्छे से पकड़ पाएंगे। पेंटा एमीन का मतलब ये होता है कि NH3 5 रहा होगा, सिंपल, तभी तो पेंटा एमीन होगा। खुद से सोचो। फिर यहाँ पर क्या है? क्लोरो, इसका मतलब ये है कि Cl भी रहा होगा इसमें लिगेंड के रूप में। फिर इसके बाद अब तो कोई लिगेंड दिखाई नहीं दे रहा, हो गया। ये जो क्लोराइड वो बाहर बैठा होगा, Cl2, यहाँ पर खत्म हो गया इसके अर्थ। अब तुम मिलाओगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी। कैसे? खुद से देखो, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। Cl के ऊपर 1 माइनस यहाँ से, Cl के ऊपर 2 माइनस यहाँ से, -2 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा? -3। जब बराबर की इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? कोबाल्ट की 3 ही होती है। कोबाल्ट के लिए एक मैं बात बता दूं, ये ट्रिक भी होता है। अक्सर तुम देखोगे जहां भी उपसंयोजी यौगिक की बात आएगा और कोबाल्ट तुम्हें केंद्रीय परमाणु में देखने को मिलेगा, तो तुम आंख मूंद के भाई तुम वहां पर लिख देना कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या, जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं
वहां पर तुम लिख देना 3 जब कोबाल्ट हो तब, अन्यथा दूसरा कोई आएगा तो कंफ्यूज रहोगे, याद रखना उसको निकालना ही बेहतर रहेगा। लेकिन कोबाल्ट आएगा ना तो तकरीबन 95% ऐसे होगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 ही मिलेगी। ये चीज नोट डाउन करना। जब भी तुम्हें कोबाल्ट आएगा तो तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 लिख दो, ब्रैकेट में क्या लिखो 3 और आगे बढ़ जाओ कोई टाइप में। ये कोबाल्ट है तो बस जाहिर सी बात है 3 कैसे आगे देखो -1 और -2 मिलकर क्या हो गया -3, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या -3 जो कि है यहाँ पर। ये देख लो इसका नाम कैसे लिखेंगे। हाँ यहाँ पे देखो फिर पोटेशियम आ गया, केंद्रीय परमाणु से पहले एक प्लस आयन यहाँ पे लिखा गया पोटेशियम, और पोटेशियम चिन्ह ये प्रदर्शित करता है भैया कि पूरा संकुल आयन माइनस में। देखो पोटेशियम लिगेंड के छोड़कर जो भी तुम्हें मिल जाएंगे, और बहुत लोग कंफ्यूज कैसे हम पकड़ेंगे भाई यहाँ पर कि ये लिगेंड नहीं है। पोटेशियम याद रखना, पोटेशियम कभी भी लिगेंड के रूप में व्यवहार नहीं करता है, ये चीज याद रखना। पोटेशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, सोडियम आ जाए और अमोनियम आ जाए, ये सब जो होते हैं भैया ये सब के सब लिगेंड के रूप में व्यवहार नहीं करते, याद रखना। लिगेंड पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि भाई लिगेंड होते क्या है और लिगेंड के एग्जांपल में कौन कौन आते हैं। पढ़ा चुके हैं लिगेंड टॉपिक, अभी तक आप लोग नहीं देखे जाए अच्छे से देख ले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पोटेशियम लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा या नहीं। तो पोटेशियम भाई बाहर रहने वाला है, इसमें तो पोटेशियम बाहर रहने वाला है, एकदम यही है, देख लो सिंपल। तो पोटेशियम जब भी कहेगा तो पोटेशियम को बाहर रख देना, रख दिए। अब इनकी संख्या अभी नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तब। अब आगे आ जाओ, जब पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, इसमें मर्क्यूरेट है, मर्क्यूरेट को हम Hg से लिखेंगे, Hg लिख दें Hg। अब देखो इसके साथ इधर वाले ये जो दिखाई दे रहे हैं टेट्राआइडो, ये जो है ना भाई ये क्या है भाई, लिगेंड है टेट्राआइडो। पोटेशियम लिगेंड नहीं है, इसको छोड़कर ये वाला लिगेंड होते हैं। यहाँ पर टेट्राआइडो है, टेट्रा मतलब 4, आइडो मतलब आई, याद रखना ये चीज। तो टेट्राआइडो हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कितना है भाई 2, तो ये हो चुका है। बस ऑक्सीकरण संख्या देखकर हमें यहाँ पर पोटेशियम की संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है देखो खुद से, आई के ऊपर होता है -4, कितना होता है -1 होता है, 4 से 1 गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है x, क्योंकि Hg का निकालना रहता है भाई, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या किसका निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है, बताया है तकरीबन, आप देख सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर लिख लो प्लस, पोटेशियम के ऊपर देखो अभी फिलहाल में हम संख्या नहीं लिखे, हमें कितना चाहिए 2। अब बताओ पोटेशियम का मान यहाँ पर हम कितना लिखे कि हमें ऑक्सीकरण संख्या 2 मिल जाए, खुद से सोचो। जब 4 यहाँ पर है तो ये भी माइनस में है, तो 4 में से हम क्या चीज घटाए कि हमें 2 मिल जाए। 4 में से 1 घटाओ तो कभी जिंदगी में 3 नहीं मिलेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 ही मिलेगा। हमें 2 चाहिए, तो 4 में से हम क्या घटाएंगे 2 मिल जाए, खुद से सोचो। तो सिंपल, तो घटाने की बात पोटेशियम के ऊपर 2 प्लस रहता है, बस 2 जो संख्या बचेगी नहीं यहाँ पे जोड़ देना, बस बात खत्म। क्योंकि 4 यहाँ है, मुझे 2 चाहिए, तो 4 यहाँ है और ये भी माइनस में रहता है, तो प्लस में 2 पोटेशियम रहेगा, तभी तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 ऑक्सीकरण संख्या, खत्म। अब ऊपर से ये साइन हटा लेना। अब बच गया ये, देखो ये तीसरा टाइप जो कि कल की क्लास में हम देखे थे, इस पर दे दिए कथन। इसको कैसे करेंगे भाई, सिंपल देखो, इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं आपके सामने संकुल यौगिक, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब भी तुम्हें 2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाई देने लगे, याद रखना, जैसे ये ब्रैकेट वाला, तो समझ जाना वो तीसरा टाइप है। और तीसरे टाइप का नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे आसान, क्योंकि इसमें 2 संकुल यौगिक बनेंगे और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसका नाम, डायरेक्ट ऐसे बना लेना एक, कुछ दूरी छोड़कर यहाँ पर एक दूसरा बना लेना। अब नाम कैसे लिखना है यहाँ पर देखना ना, इसके पहले प्लेटिनम है तो Pt प्लेटिनम, केंद्रीय परमाणु हमेशा यहाँ रहता है, याद रखना, पहले नंबर पे प्लेटिनम हो गया। इसके साथ क्या है, पेंटाएमीन लगा है, पेंटाएमीन मतलब NH3 का 5, इसी को पेंटाएमीन कहते हैं, पेंटाएमीन प्लेटिनम हो गया। 3 ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ से तो नहीं मिला हुआ, ये चीज याद रखना, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हेक्साक्लोरो है। तीसरा टाइप हम पढ़ा चुके हैं। तीसरा टाइप में क्या होता है कि जब 2 संकुल यौगिक एक साथ दे दिए हो और कह रहे कि भाई इसका आईयूपीएसी नेम करो, तो इसमें क्या किया जाता है कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, आधा रूप में बढ़ जाती है, आधा इसके पास चली जाएगी और आधा इसके पास आ जाती है। जैसे 6 आएगा 3 इसके पास 3 इसके पास, तो यही चीज यहाँ पर हुआ है। अब आगे बढ़ो, इसका तो नाम लिख लिया। अब यहाँ पे प्लेटिनेट है, मतलब Pt ही है, यहाँ पर भी केंद्रीय परमाणु क्या है Pt, हेक्सा क्लोरो लिखा गया है। क्लोरो को मतलब होता है Cl, क्या होता है Cl, कितना लिखा गया है भाई हेक्सा, हेक्सा मतलब क्या होता है 6, हो गया, बस खत्म हो गया, यही तो इसका आईयूपीएसी नाम है, खत्म।
देख सकते हैं, बस ऐसे ही करना है आपको। जब भी हिंदी में लिख के दे भाई, आपको केवल केंद्रीय परमाणु के नाम से स्टार्ट करेंगे। जब भी देगा ऐसे कोई भी दे, केंद्रीय परमाणु से नामकरण करना स्टार्ट कीजिएगा, कभी जिंदगी में आपका एबीसी नाम गलत नहीं होगा। जैसे कि फिर से बताते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइड और जिंक सेकंड था। एक चीज याद रखना, जब भी पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा, ठीक है, अमोनियम आएगा, जब भी ये तुम्हें दिखाई देंगे तो समझ जाना कि ये लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करते और ये लिगेंड होते भी नहीं है, ठीक है। ये प्राथमिक संयोजकता वाले होते हैं तत्व और इसको हम लिगेंड नहीं कहते हैं, याद रखना। और ये हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही तुमको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम है तो समझना के तो बाहर रहेगा। अब कितना के बाहर रहेगा तुम्हें ये बताएगा ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तब। कैसे? पोटेशियम का के लिख दिया पहले बाहर, इसके बाद जिंकेट संकुल योगी का साइन बनाएंगे यहाँ पर संकुल आयन वाला, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर जिंकेट मतलब केंद्रीय परमाणु जिंक है। अब आ जाओ टेट्रा हाइड्रोक्साइडो है, टेट्रा मतलब 4 होता है, हाइड्रोक्साइडो में मतलब OH, लिख दें इसका नाम। अब जब ऑक्सीकरण संख्या हम निकाले तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, OH के ऊपर -1 होता है, 4 से गुणा करोगे तो -4। अब सोचो हम 4 में से क्या घटाए कि हमें ऑक्सीकरण संख्या 2 मिल जाता है। 2 जो बचेगा संख्या यहाँ पर लिख देना के साथ, वही संख्या लिखी जाती है सिंपल। तो ये 4 माइनस में रहता है ना, तो क्या जोड़े यहाँ पर के पर कि हमें 2 मिल जाए, तो 4 और यहाँ पर 2 है, 2 प्लस में रहता है, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीकरण संख्या सिंपल। इसका भी ऐसे ही करना है, इसमें तो ना इधर कोई एलिमेंट दिया ना इधर, ये तो डायरेक्ट आयन वाले होते हैं। आयन वाले तो बहुत आसान होते हैं, बस एक संकुल आयन ऐसे बना लेना, इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज कैसे ये डिसाइड करेगा कितना चार्ज रहेगा प्लस माइनस। अब डायरेक्ट देखो इसका नाम यहाँ पे लिख दिया गया है भाई, डायरेक्ट यहाँ पर आना, इसके पहले आना वर्ड वाला, ये भाई यहाँ पर क्या लिखा गया है भाई फेरेट, मतलब केंद्रीय परमाणु Fe है, हो गया। इसके बाद इधर आना, इसके जस्ट पीछे ये जो होते हैं भाई ये हेक्सा लिगेंड होते हैं। कितना है? हेक्सा फ्लोरो है। हेक्सा मतलब ये संख्या बताता है, हेक्सा मतलब 6, फ्लोरो मतलब F, लिख दिए Fe हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे भाई, देखो फेरेट है, नाम बदला हो गया, इसका मतलब ये है, ये चिन्ह तुम्हें बताएगा कि संकुल आयन माइनस में है कि प्लस में है, ये चीज याद रखना। यदि नाम बदला होगा तो संकुल आयन के ऊपर माइनस चार्ज रहा होगा तभी इसका नाम बदलेगा, अन्यथा प्लस में रहता है तो इसका नाम कभी जिंदगी में नहीं बदलता, ठीक है। आई मीन यदि नहीं समझ में आया होगा तो और कुछ एग्जांपल करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ओके। जैसे देख सकते हैं आपके सामने कुछ ये है एबीसी ने 4, एक और ले लिया 4 टाइप, ठीक है। अभी इसका भी वैसे ही करेंगे, हिंदी में लिखा गया है भाई, इसका भी फार्मूला लिखना है, फार्मूला के रूप में आईयूपीएसी ने लिखना है। कैसे करेंगे? सिंपल देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनो है, इसके बाद क्या लिखा गया है भाई फेरेट और थर्ड है, सिंपल पोटेशियम आ गया, इसका मतलब क्या है पोटेशियम बाहर रहेगा भाई, तो के को बाहर रखो, आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, के को थोड़ा ठीक से लिखो भाई, नहीं के बुरा मान जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाए इसके ऑक्सीकरण संख्या, इस ऑक्सीकरण संख्या के जस्ट पहले वाला जो रहता है वो क्या होता है भाई केंद्रीय परमाणु, कौन है फेरेट, फेरेट को Fe से लिखते हैं, यही फेरस हो जाता है, ठीक है, नाम बदल के फेरेट हुआ है, मतलब संकुल आयन माइनस में हुआ होगा। हेक्सासाइनो है, हेक्सासाइनो मतलब CN6 है, साइनो को CN कहते हैं, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब ये 6 देख के यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 3 है। अब बताओ पोटेशियम की संख्या यहाँ पर क्या लिख के कि हमें 3 मिल जाए, क्योंकि ये CN जो होता है माइनस में 6 होता है, यहाँ पर माइनस में 6 होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखे कि हमें 3 ऑक्सीकरण संख्या है, तो तुम जाहिर सी बात है जब -3 ये है तो यहाँ पर जो लिखेंगे संख्या वो क्या होना चाहिए, प्लस में 3 होना चाहिए, प्लस में 3, तभी तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर मालूम चला है क्या 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 खत्म हो गया ऑक्सीकरण संख्या, बस ऐसे ही पता लगाना है। जैसे आपके सामने ये दे दिया सोडियम ट्राइसाइनो, अब देखो सोडियम आ गया, पोटेशियम या सोडियम ऐसे टाइप के आ जाएंगे तो समझना वो बाहर रहने वाले हैं, संकुल आयन से जस्ट बाहर रहने वाले हैं। तो सोडियम आ गया यहाँ पर, तो सोडियम Na को पहले बाहर रखो, कितनी संख्या अभी नहीं जानता, अभी ब्रैकेट लगा लो आराम से, हो गया। केंद्रीय परमाणु इसमें कौन है, जस्ट इसके पहले अर्जेंटम, अर्जेंटम मतलब Ag, यहाँ पर Ag लिख लो, हो गया खत्म। आगे हो क्या भाई लिगेंड क्या है इसमें, तो ट्राइसाइनो, इसको और इसको छोड़कर जो बीच वाले रहते हैं वो कौन होते हैं भाई ट्राइसाइनो, ट्राई ट्राई मतलब होता है 3, साइनो साइनो देखो यहाँ भी साइनो आया, साइनो के लिए हम क्या यूज किए भाई CN किए हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CN ही होगा, बट इनकी संख्या कितनी होगी 3, क्योंकि 3 ही ट्राइसाइनो होता है। अब देखो यहाँ पर 3 होगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या लिखा है 1, अब खुद से समझना, देखो
सोडियम की संख्या क्या होगी, यहाँ पर -3, क्योंकि Cn के ऊपर एक माइनस होता है, 3 से गुणा करो -3 हो जाएगा। अब इसको देखते हुए अब बताओ हम सोडियम की संख्या कितनी ले यहाँ पर कि भाई हमें 1 मिल जाए। 3 में से सोचो, खुद से सोचो, 3 में -3 में हम क्या जोड़ देंगे कि हमें 1 मिल जाए। तो कहते हैं भैया बस तुम कुछ मत करो, बस 2 लिख दो यहाँ पर। तो 3 में केवल 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कौन आएगा, सिंपल। अब -1 हो या +1 हो, ये जब ब्रैकेट के इस साइड जाएगा तो भाई प्लस ही बन जाएगा। तो 1 हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या 2 है, जो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा वही इसकी संख्या हो जाएगी सोडियम की। तरफ Na2 हो गया, संख्या मिल गया सोडियम का, कुछ नहीं करना। इधर आ जाए 20 एथिलीन डाइअमीन है, I2 है कोबाल्ट 3 सल्फेट दे दिया। अब देखो 20 एथिलीन डाइअमीन, ये 20 एथिलीन डाइअमीन होता है, लिगेंड होता है, ये भी लिगेंड है। फिर यहाँ पर डाइअमीन I2 भी लिगेंड है, कोबाल्ट, मतलब यहाँ पर कोई सोडियम पोटेशियम टाइप का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सारा खेल जो है भाई सल्फेट है, मतलब उस साइड इस बार एलिमेंट आने वाले हैं। एक चीज पकड़ना, यदि इस ऑक्सीकरण संख्या की इस साइड यदि कोई एलिमेंट आ रहा है तो समझ जाना ये वाला एलिमेंट वो ब्रैकेट के बाहर होगा, ठीक है। किधर होगा, इस साइड, जैसे सोडियम यहाँ है इस साइड इस बार एलिमेंट दिया है, कौन है भाई, सल्फेट है। अब देखो कैसे लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु पहले बता दो क्या होगा इसमें। तो ऑक्सीकरण संख्या के जस्ट पहले कौन है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट मतलब CO, कोबाल्टेट कहते हैं जब इसका नाम बदलता है। CO लिख दिए, कोबाल्ट नहीं कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, नाम तो नहीं बदलेगा भैया, यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा क्योंकि सल्फेट इस साइड एलिमेंट है, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3 सल्फेट है, तो कोबाल्ट लिख दिया यहाँ पर। अब देखो 20 एथिलीन डाइअमीन है, 20 एथिलीन डाइअमीन मतलब क्या, एथिलीन डाइअमीन को ईन कहते हैं, और 20 के लिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। अब ये मत समझना 20 है तो EN 20 बार लिखा जाएगा ना, EN जब 2 के साथ लिखा जाता है तो उसी को हम 20 कहते हैं। जब भी तुम्हें 20 एथिलीन डाइअमीन समझ में आए, जहां भी दिखाई दे तो समझ जाना EN2 की बातें किया है, EN2 जब लगता है EN के साथ तब 20 यूज किया जाता है, और EN के साथ जब 3 लगता है ना भैया, इसके साथ हम क्या वर्ड यूज करते हैं भाई, ट्रीस करते हैं। ये चीज याद रखना, बस बात खत्म। यहाँ पर CON2 लिख दिए। अब I2 है, I2 के साथ कोई संख्या है ही नहीं, I2 मतलब I लिख दो, अब ब्रैकेट बंद कर दो। कोबाल्ट है तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, केवल सल्फेट लिख दो। सल्फेट क्या होता है, SO4, बस बात खत्म। ये इसके ऑक्सीकरण संख्या देख सकते हैं आप, ये इसका IUPAC ना, और ये रहा इसका फार्मूला, खत्म। इधर देख ले पेंटा कार्बोनिल फेरस 0 ही है, ये तो बहुत आसान है। केंद्रीय परमाणु कौन है, फेरस है, फेरस मतलब Fe लिख दिए। पेंटा कार्बोनिल है, कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होता है, और पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल को CO से लिखा जाता है, और पेंटा मतलब 5, बस खत्म हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगा। अब यहां से निकाल के देख सकते हो, कोई और ऑक्सीकरण के इस साइड ना कोई एलिमेंट लिखा गया, कोई परमाणु लिखा गया है, और नहीं इधर साइड कोई परमाणु लिखा गया लिगेंड की इस साइड। तो जब नहीं लिखा गया तो बस एक संकुल आयन में यही रहेंगे, FiCO5, इसी को पढ़ा जाता है पेंटा कार्बोनिल फेरस, और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। निकाल के देख लो यहाँ से, इस ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, और ये उदासीन लिगेंड है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है। खत्म हो गया। I मीन जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा भाई। ये अपना चौथा टाइप है। अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा भाई, कहीं से नहीं पूछेगा, ठीक है। IUPAC ने हम 4 टाइप हम पढ़ा चुके हैं। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई यही सब आपको दिखाई देने वाला है, वो भी 3 नंबर में दिखाई देगा 4 टाइपों में। 4 टाइप में से कुछ भी आ सकता है। अब ये नहीं कहेंगे भाई एकदम यही आएगा, कुछ भी दे सकता है भाई। अभी एग्जामिनर को जो सही लगे, आपका काम है भाई सब चीज याद करके जाना। अब वो कुछ भी दे ऐसे याद करके जाओ कि कहीं से आए। इतना तो मालूम चला ना कि उपसंयोजी यौगिक में 4 टाइप बनता है। यदि एक ही में सबको पढ़ा दिए होते हैं ना तो खिचड़ी जैसे एक ही में सना जाता सब, फिर इसके बाद कहानी खत्म। अब तुम ढूंढते रहते कि कौन पूछेगा तो कब लगाएंगे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। 4 टाइप में सब चीज बता दिया गया है कि कौन भाई कैसे होगा और कैसे पकड़ोगे किस टाइप पे है। तो 4 टाइप हम बता दिए भाई। और यहाँ पर IUPAC ने क्या हो गया, पूरा फिनिश खत्म। अब कल हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि उसमें पढ़ाया जाएगा भाई किलेट के बारे में। आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से इसे नोट डाउन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तैयारी अच्छे से करते रहिए भाई। कोई भी डाउट यदि कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा इस पर एग्जाम्पल कोई क्यों। अभी तकरीबन 5 महीने बाकी है, टाइम भी कम है और टाइम भी बहुत है। एक तरह से जो होते हैं भाई नहीं पढ़ने वाले तो उसके लिए तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है।
और जो भाई पढ़ने वाले होते हैं इसके लिए टाइम जितना एक एक महीना कट रहा है भाई, एक एक दिन, वो कम ही लग रहा है भाई। वो चाह रहे हैं और कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ ले कि सारा क्वेश्चन बन जाए। एक चीज मैं आपसे बता दूं कि अभी तक फिलहाल में जितना मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, ये 5वां चैप्टर चल रहा है, ये जब खत्म हो जाएगा और इसके बाद जब सेकेंड भाग स्टार्ट करूंगा और वो खत्म हो जाएगा, तो आप लोग तकरीबन 2 साल या 3 साल पहले के पेपर केमिस्ट्री का उठाकर देख लीजिएगा, ये सब के सब मिलेंगे आपको, सब। और यही नहीं, जब एग्जाम भी देने जाएंगे आप स्कूल में, एक होता है ना बोर्ड से पहले एक एग्जाम भी होता है, अब बैठ के देखिएगा ऐसे सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ऐसे लगेगा एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे यहाँ पढ़ाया गया है वैसे ही दिखाई देंगे। अब बोर्ड में भी एकदम हूबहू ऐसे ही आएगा बस हो सके सर मान बदल दे, पैटर्न तो भाई यही रहेगा, बदलने वाला तो है नहीं। तो आप लोग अच्छे से याद कर लें, और इसके बाद वीडियो भाई सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। और वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें और प्रॉपर नोट्स के साथ भाई बैठे। अब ये नहीं कि जब पढ़ रहे हैं तो खतरनाक तरीके से भाई कल देख ले तो याद हो जाएगा, देखने से यदि याद होता तो सब के सब लड़के आइंस्टीन या न्यूटन बन गए होते, ठीक है। इतना महारथी तो हो नहीं सब, तो बार बार रिविजन करना। लोग कहते हैं कि एक बार देखते हैं याद हो जाता है फिर इसके बाद नहीं, भाई भूलोगे, जाहिर सी बात है। जब तक किसी चीज को बार बार देखोगे नहीं वो याद कैसे आएगा। मिसाल के तौर पे हम बता दें, यदि आपसे कोई पूछ दे कि बहुत सारे लड़कों की ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम पढ़ते हैं तो उस टाइम याद होता है, 2-3 दिन बाद क्या होता है, भूल जाता है। 2-3 दिन बाद भूलने का रीजन ये है ना भाई कि तुम बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हो। यदि तुम बार बार रिवीजन करते हैं ना तो लिखित दे रहे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। यदि तुमसे सपने में कोई पूछ देना, यदि तुम सो रहे हो खतरनाक तरीके से और तुमसे कोई कह दे भाई कि चलो बता दो खतरनाक तरीके से क्या लिगेंड किसे कहते हैं और फला जो भी हो, जैसे राउल्ट का नियम क्या है भाई, हेनरी का नियम क्या है, तुम सोच ले, यदि वाकई में याद रहेगा ना तुम नींद में भी बोल दोगे उसे। क्योंकि जब इंसान सोता है ना तो उस समय हल्का हल्का मतलब आवाजें सुनाई देती ही रहती है। अब गधे की तरह सोते हो तो बात ही अलग है भाई, ठीक है। तो वैसे मत सोया करो, अब हो गया जितना सो लिए भाई, ठीक है। अब उठो, जागो, भागो और खतरनाक मेहनत करो और अच्छे से अच्छे नंबर लाओ और माँ बाप के नाम रोशन करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल नया टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, ठीक है। आप लोग उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।